जिस किसी भी मनुष्य ने ईश्वर को जाना है, उन्होंने किसी मंदिर, मठ, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाकर नहीं जाना, बल्कि उन्होंने अपने अंदर जाकर ही भगवान वासुदेव को पाया है। भरत जी गए तो थे नदी के किनारे पुलह ऋषि के आश्रम में, परंतु वहां उनका अभ्यास बाहरी साधनों का ही रहा, जैसे संसार के लोग करते हैं। सो वो पा न सके। उन्हें कुछ अनुभव ना हुआ, क्योंकि जब तक बाहर के साधन है तब तक कोई कैसे पाएगा। जब वो तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर जन्मे, तो उस जन्म में उन्होंने बाहरी प्रपंच कुछ न किया। न उन्होंने गायत्री साधन किया, न तो नाम जप किया, न कोई कीर्तन किया, न नाचे न गाए, न उन्होंने स्नान बनाया कुछ ठीक से। उन्होंने सारे साधन अपने अंदर किए। भरत जी इतने गंभीर साधक हुए तीसरे जन्म में, उनकी साधना बहुत उच्च स्तर की थी। और उनके पिता यही कहते रहे कि ये बच्चा भक्त कब बनेगा, यह बच्चा कब रुद्री सीखेगा, ज्योतिष सीखेगा। लेकिन भरत जी इतने जड़ भरत इतने सावधान थे, वो किसी प्रपंच में न फंस पाए। वो न किसी मंदिर, न किसी मठ, नदी, झरने, तालाब, कहीं नहीं। ये सरोवर, वो सरोवर, कहीं नहीं। तीर्थों से उनका कोई मतलब न था, मंदिरों से उनका कोई मतलब न था, कहीं कोई कथा वार्ता से उनका कोई मतलब न था, किसी ग्रंथ से उनका कोई मतलब न था। उन्होंने गहरी साधना किया उस जन्म में और सबसे उपराम हो गए। जो व्यक्ति अपने अंदर जाना सीख जाता है, उसके लिए हर घर मंदिर और हर व्यक्ति ईश्वर लगने लगता है। आपका झगड़ा जब तक है जब तक आप अंदर नहीं जा रहे हैं। जिस दिन आप अंदर चले गए तो आपका झगड़ा खत्म हो गया। अंदर चले गए ना तो आपको एकदम लगा अहम ब्रह्मास्मि, दासो हम, दोनों एक ही चीज है। ऊंचे स्तर पर दोनों एक ही चीज है। कुछ भी हो उसे अपने से अलग नहीं लगता है कुछ भी। जो व्यक्ति वहां पहुंच गया अंदर, जो व्यक्ति अपनी सत्ता को नहीं पहचान सकता, अपनी सत्ता को नहीं पहचानता है, वो कैसे परम ब्रह्म की सत्ता को महसूस करे, पहचाने। पहले मनुष्य को खुद की सत्ता पहचाननी होती है। मनुष्य के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि वह किसी भी भांति अपने अंदर प्रवेश कर जाए। भरत मुनि ने तीसरे जन्म में आकर के अपने अंदर प्रवेश की कला सीखी। इसलिए डोगरे जी कहते थे बहुनाम जन्मन्ते। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है तो तीसरे या चौथे जन्म में वो अंदर पहुंच जाता है। आप बार बार अभ्यास के बाद में अंदर नहीं जा पा रहे, उसका कारण यही है कि आपकी भक्ति अभी प्रारंभ की है, मतलब इसी जन्म की है।
अगर पहले भी अच्छी भक्ति की होती तो एकदम पकड़ में आ जाएगी बात, क्योंकि अभ्यास बहुत बड़ी वस्तु है। बाहर के मंदिरों में प्रवेश या बाहरी दर्शन के सम्मोहन से जब बाहर हम निकलेंगे और किसी आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी गुरु को समर्पण करेंगे, तब वह हमें अंदर के मंदिर में कैसे जाए और कैसे स्थायी हो, इसका मार्ग हमें बता देते हैं। लेकिन जब तक हम बाहर के मंदिरों के सम्मोहन में फंसे हैं कि हमने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए, हमने चारों धाम कर लिए, हम और दोबारा करने जा रहे हैं, हम सारी नदियों में स्नान कर चुके, जब तक ये बाहर के सम्मोहन प्रतीकों में हमारा रुझान है, तब तक अंदर का दरवाजा नहीं खुलता। और कोई तत्वज्ञानी जीवन में आ भी जाए तो उस पर श्रद्धा नहीं टिकेगी। अरे ये तो मना कर रहे हैं मंदिर जाने को, वहां तो कोई क्वालिफाई व्यक्ति आए तो टिके। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा तत्वज्ञानी हूं। किसी ने मुझसे कहा था कि आपके पास लोग आते हैं, जुड़ते हैं, भाग क्यों जाते हैं? हमने कहा हम उन्हें आगे ले जाना चाहते, वो जाना चाहते नहीं है। वो जहां है, जिन पुरानी परंपराओं में, धारणाओं में है, वो उनको तोड़ना नहीं चाहते, और हम बिना तोड़े कोई हमारे साथ कैसे जुड़े? तो इसलिए हम अकेले ही रह जाते। 300 साल से यही चल रहा है, अकेले रह जाते हैं। इसके 2 मार्ग हैं, अंदर जाने के 2 मार्ग हैं। आपने देखा भरत जी ने कौन से मार्ग अपनाए थे? साधन वाले, और पशु बन गए थे, अपने ऊपर काम ही नहीं किया। पहला मार्ग है इंद्रियों के मार्ग को बंद करना। कोई व्यक्ति जब तक इंद्रियों के मार्ग को बंद नहीं करेगा, वो अंदर नहीं जा सकता। कैसे? उदाहरण बता रहे। आपने आंखें बंद कर ली। आंखें मस्तिष्क की क्रिया, मस्तिष्क को क्रियाशील बनाती है। आप बैठ गए साधन में, आपने आंख बंद कर ली। आंख बंद करने के बाद भी यदि आपकी आंखें दृश्य जगत देख रही है, तो इसको इंद्रियों का निग्रह नहीं कहते। अर्थात आंख बंद करने के बाद भी आपकी आंख यदि काम कर रही है, तो फिर आप अंदर नहीं जा सकेंगे। आपके कान अगर बाहर की चीजें सुन रहे हैं, तो फिर आप अंदर ना जा सकेंगे। आपकी नसिका यदि बाहर की खुशबू को, साधन जब आप ध्यान में बैठे हो, अंदर उतरने की तैयारी कर रहे हो, आपकी नसिका में सुगंध आई, तो फिर आप न जा सकेंगे अंदर। इसी प्रकार से प्रत्येक इंद्री पर आप यही बात लागू समझिए। आप बैठे हैं चौकड़ी भर के, लेकिन आपके पैर कई बार चलने लगते हैं विचार से, भावना से। तो जब तक आप अपनी 5 कामेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री पर काम ना करेंगे, अर्थात इनके मार्ग को जब तक बंद नहीं करेंगे, आप बैठे हैं, आपका जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो काम करने लगी, आपकी यौन जो आपके अंग हैं उनमें कुछ ना कुछ हलचल होने लगी। आपने उनको रोका नहीं, आपने उनको कस के निग्रह नहीं किया, तो आप अंदर नहीं उतर पाएंगे। ये मार्ग असंभव नहीं है, मगर कठिन है, कठिन है। अगर आप आंखें बंद करे बैठे हैं और ये सब भी चल रहा है, तो फिर इसे बगुला भक्ति कहेंगे, बगुला ध्यान कहेंगे। वो आंख बंद किए रहता है, फिर मछली भी खाता है। दूसरा रास्ता है हर दृश्य में भगवान को देखना।
सारी चीजों में भगवान को देखना, एक एक झगड़े में, शांति में, सब में, कर्कश में, मिठास में, कड़वे में, सब में भगवान को देखना। सिया राम मैं सब जुग जानी, सुकर में कुकर में सब में भगवान को देखना, और इनके विषयों में भी भगवान को देखना, दान में भी, चोरी में भी, सब में भगवान को महसूस करना। एक एक क्रिया में भगवान की उपस्थिति को महसूस करना। एक एक क्रिया में ये भगवान जी ने किया, हाँ ये भी भगवान ही कर रहे हैं। यह मार्ग भी कठिन है परंतु असंभव नहीं है। अब ये वाला अगर हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं हाँ मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं सब दृश्यों में भगवान का अनुभव करूंगा। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा लोग कहते हैं। तो पता है यहां पर क्या समस्या है? अच्छे दृश्यों में तो हम भगवान की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं कदाचित, लेकिन बुरे दृश्यों में हम भगवान को महसूस नहीं कर पाएंगे। हाँ या ना? बुरे दृश्यों में भगवान को महसूस ना कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तो मार्ग यह भी कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। सबके प्रति संभाव सिद्ध करने वाले भरत को देखकर मैया का हृदय भर आया। मैया का हृदय भर आया और इसलिए मैया ने फट करके तुरंत विग्रह से उन सारे असुरों का वध कर दिया, क्योंकि सबके प्रति संभाव सिद्ध करना यह आसान नहीं था। सबके प्रति संभाव भरत जी तीसरे जन्म में कर पाए, तीसरे जन्म। ज्ञानी पुरुष अपने मन को एक क्षण के लिए भी ईश्वर से अलग नहीं होने देते। उनकी दृष्टि ब्रह्म में होती है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। किसी समय सिंधु देश के राजा रहुगण कपिल मुनि के पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, और राजा की स्थिति देखिए कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने जा रहा है और जा काय में बैठ कर रहा है, पालकी में। वाह वाह वाह, पालकी में, पालकी में बैठ करके रजोगुण में रह करके कपिल मुनि ज्ञान दे देंगे उन्हें। राजा का अंदाज देखिए आप, कितना मदान्ध है, पढ़ा लिखा है लेकिन पालकी में बैठकर जा रहा है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने। हर युग में यही स्थिति रही है। इसलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, अखंडानंद जी कहते थे ये हमारे हाथ में, हम सतयुग में रहते हैं, द्वापर में, त्रेता में या कली में। आप जिन गुणों को अपने शरीर में डेवलप करेंगे, अपने मठ में डेवलप करेंगे, अपने घर में डेवलप करेंगे, बस आप उसी युग में रह रहे हैं। अगर आपके घर में सत्य का बोलबाला है तो आप सतयुग में ही रहते हैं। कलयुग में रहने वाला व्यक्ति तो कलहप्रिय है या मशीनों के साथ रहता है। तत्व ज्ञान की विद्या प्राप्त करने के लिए वह पालकी में बैठकर कपिल के आश्रम में जाने लगा। पालकी उठाकर चलने वाले सेवकों में से एक कहीं भाग गया पालकी छोड़ के। राजा ने आज्ञा दिया, रास्ते में जो भी मिले उसे पकड़ के ले आओ। वैष्णव जन भगवत इच्छा से ही जीते हैं, ज्ञानी प्रारब्ध कर्म भुगतने की इच्छा से जीते हैं। देखिए क्या सुंदर बात है। वैष्णव जन भगवत इच्छा से जीते हैं और ज्ञानी प्रारब्ध कर्म भुगतने की इच्छा से जीते हैं। दोनों बात एक ही है। दोनों अपने प्रारब्ध को टच नहीं करते। भैया जैसा है, अब नया नहीं बनाएंगे।
ज्ञानी जन अनिच्छा से प्रारब्ध को देखते हैं तो वैष्णव जन इसमें भगवत इच्छा के दर्शन करते हैं। साधक के लिए स्पष्ट आज्ञा है कि चार हाथ के आगे दृष्टि न जाए, नहीं तो मन चंचल होता है, इधर उधर देखने से मन चंचल होता है। इसलिए व्यक्ति हमेशा सटीक देखे बस। राज सेवक पालकी उठाने के लिए जड़ भरत को पकड़ कर लाए, यह तगड़ा है अतः ठीक से काम करेगा। राज सेवकों ने ऐसा विचार किया। और आपने देखा होगा भगवत भक्त जो होते हैं वो गोल मटोल बड़े मस्त होते हैं। भरत जी हमारे बड़े सुंदर थे। भरत जी को पकड़ कर लाए और जड़ भरत से कहा चल पालकी उठा। जड़ भरत जी ने पालकी को कंधे पर उठाया। मन में विचार करते आचार्य सुखदेव कथा वर्णन कर रहे हैं। राजन भरत जी विचार करते, आज पर्यंत तक तो मैं सैकड़ों बार पालकी में बैठा हूं, पालकी जिन्होंने उठाई है उनका क्या दुख दर्द है, आज पहली बार मैं महसूस करूंगा। जय हो श्री कृष्ण। भरत जी ने पालकी कंधे पर रखी है। जो स्वयं कई बार पालकी में बैठे हैं, आज वो स्वयं पालकी कंधे पर उठाकर किसी साधारण राजा को ले जा रहे हैं। यही उनका प्रारब्ध था और प्रारब्ध तो भुगतना पड़ता है। अंतिम जन्म होने पर भी पालकी उठानी पड़ी है भरत जी को। कोई कहे अंतिम जन्म है, अरे अंतिम जन्म में भी माधव दास जी की संग्रहणी का रोग को ठाकुर जी ने अपने हाथ से धोया। अंतिम जन्म का मतलब यह नहीं है कि बड़ी सुख सुविधा से रहेगा। भरत जी नीचे देखते हुए चलते थे, किसी जीव की हत्या ना हो जाए। प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करते हुए चलते थे। असावधान रहने से काम क्रोध लोभ आदि सिर पर सवार हो जाते हैं। निर्भय व्यक्ति वही हो सकता है जिसने काम को जीता हो। काम के कारण व्यक्ति कायर बनता है। निर्भयता जब ही आती है जब जीव परमात्मा का सानिध्य सतत अनुभव करे। और जब भगवान सतत अनुभव करता है कोई व्यक्ति, तो पाप में कभी रत नहीं हो पाएगा। ठाकुर जी देख रहे हैं सामने खड़े। मन को शुद्ध करने के लिए भरत जी की आतुरता दिन पर दिन बढ़ती जाती थी। और एक स्थिति और है, जब मन की शुद्ध करने की हर कोई भक्त अगर अपने मन को शुद्ध करने की आतुरता बढ़ाता है तो भगवान बीच बीच में से उसके मस्तिष्क से, उसके हृदय से स्लिप हो जाते हैं, हट जाते हैं। भगवान सामने तो गाफिल भी हो सकता है, तो बीच बीच में ठाकुर जी अपने अनुभव करा करा के हट जाते हैं। तो भक्त सोचता है कछु गलती है गई है भैया, भगवान स्लिप है गए। पहले तो खूब भाव भक्ति थी, अब तो भाव खत्म है, वो कछु करनो है। तो और व्याकुलता बढ़ती, आतुरता बढ़ती है। तो भगवान भक्त के इन क्रियाकलापों से बड़े संतुष्ट रहते हैं और इसका रस लेते हैं, आनंद लेते हैं। भरत जी, जड़ भरत संसार उनको कहता था और वो प्रत्येक चीज में दर्शन भगवान के करते थे। कभी कभी रोने लगते थे, कभी कभी रोते हुए कहते पता नहीं मुझे कब तक भटकना पड़ेगा नाथ, मुझे कब आपकी शरण मिलेगी, मेरा प्रारब्ध कब समाप्त होगा, अब भी मुझे परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं होता। इन्हीं विचारों में वो खोए हुए, इन्हीं विचारों में कभी कभी सुबकते थे और इन्हीं विचारों में वो चल रहे थे पालकी को उठा करके।
आगे की कथा को हम लोग कल वर्णन करेंगे। भरत जी विचार करते हैं कि वो आपस में सेवक और राजा वर्णन कर रहे थे कि हमें कपिल मुनि के आश्रम में जाना है और हमें हमारे राजा को जो है आत्मज्ञान लेना है। तो कपिल मुनि के पास कपिल की और सेवकों की बात जब चर्चा आपस में चल रही थी, तो भरत जी ने विचार किया कि राजा को कपिल मुनि कभी आत्मज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि राजा अभी अधिकारी नहीं है। और ये विचार करने लगे कि जड़ भरत ने जिसे अपने कंधे पर रखा है, अगर वो अज्ञानी रह गया तो सत्संग की महिमा नष्ट हो जाएगी। सो आज भरत जी को बोलने की इच्छा हुई है, इस राजा को मैं कुछ ज्ञान दूं। यह चर्चा हम लोग कल करेंगे। जय श्री राधे।